हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह शक्तावर। मैंने एसएससी सीजीएल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 540 मार्क्स अचीव किए हैं आउट ऑफ 600। और ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो सीजीएल मेंस 2019 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। स्पेशली उनके लिए जो 2-3 साल से फेल भी हो रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी फेलियर्स भी देख लिए हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने भी सीजीएल 19 का प्री निकाला है। जिनके 190 मार्क्स हैं उनका काफ़ी अच्छा स्कोर है, 180 अच्छा स्कोर है। पर जिनका 150 और 160 का स्कोर है उनको बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 200 का ही एग्ज़ाम हुआ है। अभी 500 मार्क्स बाकी हमारे हाथ में हैं। फाइनल होते होते कई बार ऐसा होता है कि जिसके 190 होते हैं, 200 में से 200 होते हैं, वो भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सिर्फ हमें मेहनत ही और हार्डवर्क ही ज़रूरी नहीं होता है। सिर्फ इंटेलिजेंस ही हमारी सक्सेस को डिसाइड नहीं करती। आपके पास में एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, आपके पास एग्ज़ाम क्रैक करने का जुनून होना चाहिए, और आपके पास प्रॉपर गाइडेंस भी होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ, और मैं खुद भी एक एग्ज़ाम्पल ही हूँ आप लोगों के लिए। एग्ज़ाम प्रेशर हो गया, रात को नींद नहीं आना एग्ज़ाम से एक दिन पहले, और आपके पास में हार्ट बीट बढ़ जाना, कॉन्फिडेंस लो हो जाना, फियर ऑफ फेलियर जो कि हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है जो पिछले 3-4 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं। और जाहिर सी बातें होता भी है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो जाता है प्रिपेयर करते करते, वही सब चीज़ें पढ़ते पढ़ते। तो इन कारणों की वजह से भी बहुत सारे टॉपर्स जो होते हैं वो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं आखिरी तक। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी अभी से ऐसी फुल प्रूफ बनानी चाहिए कि जहाँ से आपको आपकी स्टडी के अंदर भी कोई कमी ना रह जाए, और आपके जो इंटरनल कॉन्फिडेंस और आपका जो माइंडसेट है वो भी आपका प्रॉपर बना रहे। इसके लिए आपको मैं अभी गाइड करने वाला हूँ। मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगा। मेरे पिछली बार 18 सीजीएल के अंदर प्री के अंदर 182 मार्क्स थे, और मेंस में मेरे 358 का स्कोर मैंने अचीव किया है, और जो कि काफ़ी सही स्कोर है एक डिसेंट जॉब लेने के लिए। तो जो 150 वाले हैं वो बिल्कुल निराश ना हो। 330 का रो स्कोर उनको भी लाना है, जिनके 180 है, जिनके 170 है, 190 है। विदाउट 330 का रो स्कोर आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। प्री सिर्फ आपकी पोस्ट को डिसाइड कर सकता है, लेकिन जॉब का डिसीज़न तो सिर्फ आपका मेंस ही डिसाइड करेगा। जितना अच्छा स्कोर होगा उतना अच्छा आपका जॉब का चांस बन जाएगा। मैं देख रहा था इंटरनेट के ऊपर अभी से रुझान आने शुरू हो गए हैं कि फाइनल में जिसके 550 होंगे उसको टीए मिलेगा, जिसके 590 होंगे उसको एक्साइज मिलेगा, मेंस में इतने चाहिए उतने चाहिए। ये सब बुलशीट है, रबिश है ये सब चीज़ें। जो सिंसियर और डिसिप्लिन स्टूडेंट होता है उसके सामने सिर्फ अपना पर्सनल टारगेट होता है, उसको अपनी कैपेबिलिटी पता होती है कि हाँ मैं 330 स्कोर कर सकता हूँ या मैं 350 स्कोर कर सकता हूँ। रो स्कोर जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो आपके हाथ में ही नहीं है, आप उसे भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। आपको 330 का इजी शिफ्ट आती है तब भी आपको 330 वस्ट टू वस्ट लाना है, और टफ आ जाए तो 320 भी काम चल जाएगा। लेकिन आपको 330 का बेस तो लेके चलना ही पड़ेगा, उसी से आपकी जॉब फिक्स होगी। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं जाना है, आपको बिल्कुल भी प्रेशर क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि अभी डर का माहौल है। नए नए जिन बंदों के सिलेक्शन नहीं होते वो लोग यूट्यूब चैनल बना बना के लाखों कमाते हैं, आप लोगों को डर बेचते हैं कि आपको इतने चाहिए उतने चाहिए, इस सर की टेस्ट सीरीज़ ले लो, उस सर की टेस्ट सीरीज़ ले लो, इन सर का बैच ले लो, उन सर का बैच ले लो। ये सब फालतू की चीज़ें, आपका इसमें ध्यान नहीं होना चाहिए। आप अपने टारगेट को फिक्स करिए कि मुझे ये अचीव करना है, और सिंसियरली ऑफलाइन मोड में चले जाइए। ऑनलाइन कुछ भी काम नहीं आता है। अगर आप बिगिनर हैं तो शायद आप एफर्ट कर सकते हैं कि आप किसी टीचर का बैच ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वेटर्न हैं या फिर आपने 1-2 दे रखे हैं मेंस, तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप डिसिप्लिन और सिंसियरिटी के साथ प्रिपेयर कीजिए और इजीली आप लास्ट में क्लियर कर जाएंगे। डर के माहौल से दूर रहिए, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब से दूर रहना है आपको, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मेरे पास में मोटे मोटे देखे जाए तो 95 डेज़ है, इसके अंदर मैं इसको बेस्ट कैसे यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, आपके पास में कम से कम 70 डेज़ का तो आपके पास स्टडी टाइम होना चाहिए। 70 डेज़ में आपको कम से कम बुक्स फिनिश करनी चाहिए। बुक्स फिनिश करने से आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होगा कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छे लेवल पे चला जाएगा। और लास्ट के 30 डेज़ के लमसम आप मॉक टेस्ट लगाइए, जिसमें आपको अपनी
इम्प्रूवमेंट्स के बारे में पता चलेगा कि मुझे यहाँ इम्प्रूव करना चाहिए, वहाँ इम्प्रूव करना चाहिए। और इस 70 डेज़ के पीरियड के दौरान आपको हर संडे को अपना मॉक टेस्ट देना है और ख़ुद को एनालाइज भी करना है। और मॉक टेस्ट की क्या प्लानिंग होनी चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक्चुअल में कैसे आपको मॉक को देना चाहिए और एग्ज़ाम के अंदर आपको कैसे एग्ज़ाम को भी इम्प्लीमेंट, मतलब जितना भी आपने नॉलेज है आपके पास में उसको कितना बेस्ट तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप अपना एक मंथली टारगेट सेट कीजिए कि मुझे 2.5 महीने के अंदर मेरे अकॉर्डिंग आपको 3-4 बुक्स हैं जो शायद फिनिश कर लेनी चाहिए। अगर आपने नहीं भी की है और कर ली है तो आपको उसको एक बार और गो थ्रू होना चाहिए। तो अगर मैं सजेस्ट करूँगा आपको, तो मैं सजेस्ट करूँगा सबसे पहले आपको राकेश यादव के क्लास नोट्स की जो कॉपी है उसको बहुत अच्छे से फिनिश करना है। सेकंड पे आपको राकेश यादव की जो अर्थमेटिक की बुक है उसको फिनिश करना। उसके अंदर काफ़ी इरेलेवेंट क्वेश्चंस भी है जो काफ़ी बड़े बड़े हैं, जो बिल्कुल भी एग्ज़ाम में नहीं आते, आपको उनको स्किप कर देना है। लेकिन आप प्रिपेयर करते तो आपको पता है कि क्या रिलेवेंट होता है, क्या इरेलेवेंट होता है। आपको रिलेवेंट क्वेश्चंस सारे के सारे अर्थमेटिक के वहाँ से फिनिश करने हैं। उसके बाद में आपके पास में अभिनय शर्मा की एक बुक आती है प्ले विद एडवांस मैथ्स। आपको अगर आप चाहो तो उसमें से मेंसुरेशन और ज्योमेट्री को एक्सक्लूड कर सकते हो और उसके अलावा आपको पूरी बुक करनी चाहिए। काफ़ी अच्छी बुक है। और इसके साथ में फिर आपको पिछले 2 साल के जो अपने CPO, CHSL, CGL के चाहे ये जो प्री के क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे लेवल के आए हैं, तो आपको वो भी एक बार सॉल्व कर लेने चाहिए। जब आपका ये पूरी तरह से स्टडी मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा, 70 डेज़ का आपके पास टारगेट होना चाहिए। जब भी आप 70 डेज़ का ये शुरू करेंगे उसके बाद में आपके पास में 30 डेज़ आप मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। और जब आप डेली उठते हैं तो आपके पास में मॉर्निंग में आप एक पेपर लीजिए, उसके ऊपर आप अपने डेली का टारगेट सेट कीजिए कि मैथ को आज 7 घंटे देने हैं, इंग्लिश को 3 घंटे देने हैं, और मैथ में आज मेरे को ये फिनिश करना है, इंग्लिश में आपको मेरे को आज ये फिनिश करना है। और जब नाइट में आपका सोने का टाइम होता है तब आप उसको एनालाइज़ कीजिए कि आज मैंने कितना अचीव किया और कितना नहीं किया, ताकि उसी हिसाब से आप अपने अगले दिन की स्ट्रेटजी बना पाएँ। दोस्तों, इस चीज़ से आपके पास में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका कंटिन्यूटी बहुत अच्छे से बनी रहेगी। आपके पास में एक जुनून जो आग होती है एग्ज़ाम क्रैक करने की, वो आपकी बनी रहेगी। और वो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परसिस्टेंस, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं मॉक टेस्ट की। तो मॉक टेस्ट आजकल मैं देखता हूँ ना कि बहुत इररिलेवेंट मॉक टेस्ट मार्केट में आने शुरू हो गए हैं, जिसमें 80 क्वेश्चंस तो टफ़ लेवल के होते हैं, 20 क्वेश्चंस इजी लेवल के होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे टेस्ट सीरीज़ से बिल्कुल दूर रहना है। आपको पता होना चाहिए, चाहे 2017 का पेपर देख लीजिए, चाहे 2018 का आप पेपर देख लीजिए, पेपर बहुत बैलेंस्ड होता है। 2 घंटे का पेपर होता है, एग्जामिनर बहुत सही तरीके से उसको सेट करते हैं, जिसमें अराउंड 30 क्वेश्चंस जो होते हैं जो ईजी होते हैं, विदाउट पेन आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। फिर 50 क्वेश्चंस आपके मॉडरेट लेवल के होते हैं और 20 क्वेश्चंस आपके टफ लेवल के होते हैं, जो सारे होने लायक ही होते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इररिलेवेंट होते हैं, वो आपको एग्ज़ाम में स्किप करने होते हैं। और फ्रेंड्स, एग्ज़ाम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना ही सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी का पार्ट माना जाता है। जितने भी आपने तैयारी करी है वो सब वो आपके 2 घंटे के अंदर डिसाइड होने वाला है। तो आपको वो 2 घंटे बहुत एफिशिएंटली आपको सब कुछ इम्प्लीमेंट करना है जो आपने पढ़ा लिखा है। तो इसके लिए मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। मैं आपको एक 10 सेकंड इन्वेस्टमेंट प्लान मेरा है, मॉडल है, तो वो आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। और आप उस चीज़ को फॉलो करना, 100% ये चीज़ आपके बेनिफिशियल ही रहेगी। इसका आपको कोई भी एग्ज़ाम में नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। आपको ये सारी जो स्ट्रेटजी है जो आप वहाँ मेंस के एग्ज़ाम में लगाने वाले हो, उसको आपको मॉक टेस्ट के अंदर भी सेम स्ट्रेटजी को आपको अप्लाई करना है और उस हिसाब से आपको मॉक टेस्ट भी अपने परचेज़ करने हैं। तो मैं ये बोलूँगा 30 क्वेश्चंस जो होते हैं आपको एग्ज़ाम के अंदर फटाफट से डिटेक्ट करना है। और आपको जो 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे 30 अराउंड लमसम, वो आपको देखते ही कर देने हैं बिना पेन उठाए, या हो सकता है हल्का सा पेन उठाना पड़े। और उसके बाद में आपके पास जो मॉडरेट क्वेश्चंस होंगे, जो बड़े होंगे, और जो टफ़ क्वेश्चंस होंगे वो आपको सीधे स्किप करने हैं, DI आपको स्किप करनी है। और मॉडरेट क्वेश्चन जो 2 लाइनर के लमसम होता है, जो देख के लगे कि हाँ ये हो सकता है, उसके ऊपर आपको 10 से 15 सेकंड इन्वेस्ट करना है। आपको ये डिसाइड करना है उन 10-15 सेकंड के अंदर कि क्या ये क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो मैं भी कर लेता हूँ, अगर नहीं हो पाएगा या हो सकता है लेकिन अभी नहीं हो पाएगा, तो आपको उसको मार्क करके आपको आगे बढ़ जाना है। तो आप जब ऐसा करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप 1 घंटे के अंदर लमसम 60 to 65 क्वेश्चन आप कर चुके होंगे। और
अगर आपका पेपर टफ है तब भी आप ये मान के चलिए 55 क्वेश्चन तो लमसम आपके हो चुके होंगे। और उसके बाद में जब आपका दूसरा घंटा शुरू होगा तो उसके अंदर आपको सबसे पहले तो आपके मार्क जो क्वेश्चन आपने कर रखे हैं वो सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपको आपकी DI सॉल्व करनी है, और जब ये ख़त्म हो जाता है तब आपको थर्ड टफ़ क्वेश्चंस के ऊपर जाना है, उनके ऊपर आपको एक एक रीड देना है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो पूरे एग्ज़ाम के अंदर रहता है वो चीज़ रहता है, आपको एग्ज़ाम में हमेशा SSC 4 से 5 क्वेश्चन गलत डालती ही डालती है। आपकी स्ट्रेटजी के अंदर ये भी इंक्लूड होना चाहिए कि जो गलत क्वेश्चन होता है, जो रॉन्ग क्वेश्चन होता है, वो देखते ही आपको जब आप एक अटैम्प्ट दोगे तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन गलत है, मेरे को स्किप करना है, और उसको आप दोबारा अटैम्प्ट देना ही मत, क्योंकि ये आपका सिर्फ टाइम ही वेस्ट करेगा और कुछ नहीं करेगा। SSC इसको रिपे नहीं करता है, आपको इसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे कि आपने इसको 4 अटैम्प्ट दे रखे हैं। तो जिस हिसाब से मैंने आपको फ़्लो दिया है, आपको उसी फ़्लो के अंदर एग्ज़ाम को सॉल्व करना है, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट के अंदर भी आपकी यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है, बहुत हाई हो चुका है, और आपके पास में कभी पहले से आपका माइंड मैक नहीं होना चाहिए कि मेरे को 100 में से 100 क्वेश्चन करने, मैथ में 95 क्वेश्चन करने। जब जैसा भी एग्ज़ाम होगा हम उसके अकॉर्डिंग अपनी अटेम्प्ट करेंगे, हमें अपना बेस्ट देना है, हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमें हमारा बेस्ट देना है, जितना भी होगा, चाहे हमारा बेस्ट 80 पे होगा तब भी आपके सेटिस्फेक्शन आपको होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि टफ कंपटीशन है, तो आपको जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है, जब आप इसको पूरी तरह से 100% एक्यूरेसी के साथ जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो एग्ज़ाम में आपके पास में लास्ट में जाके 10 मिनट लमसम आपके पास में टाइम सेव होगा। ये डेफिनेटली होगा ही होगा, मेरे साथ हर बार होता है। मैंने CGL 17 दिया था तब भी सेव हुआ था, 18 के अंदर भी सेव हुआ था, पर 18 के अंदर मैं रॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर वो 10 मिनट अपने वेस्ट कर दिए। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 10 मिनट जो हैं, जो टफ़ क्वेश्चन हो गए या मार्क के अंदर जो आपसे उस टाइम नहीं हो पाए थे एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से, हो सकता है आपका हार्ट बीट इंक्रीज़ हो गया हो, आप अनकंट्रोलेबल कंडीशन में चले गए हों, तो आपको वो 10 मिनट उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने हैं। और आपको थोड़े इंटेलिजेंट गैस भी मारने पड़ेंगे, 2-3 आप 4-5 क्वेश्चन तक का आप गैप ले सकते। अगर आपके अच्छे क्वेश्चंस हो चुके हैं, अच्छे अटैम्प्ट हो चुके हैं, तो आप 5 क्वेश्चंस तक का आप इंटेलिजेंट गैस ले सकते हैं। इंटेलिजेंट ऐसा नहीं कि आपने सीधा तुक्का मार दिया, आपको देखना होगा कि हो सकता है इन 2 क्वेश्चंस में ये 2 ऑप्शन जो हैं ये एलिमिनेट हो रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक है, 50-50 है, आप वहाँ अपना इंटेलिजेंट गैस मार सकते हो। आप कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन के लास्ट में कोई मल्टीपल होता है, उसी मल्टीपल का आंसर ही वहाँ दिया होता है, तो आपको वो मल्टीपल चीज़ भी देखनी है और आप वहाँ पे भी इंटेलिजेंट गैस लगा सकते हो। तो जब आप इस तरीके से आप अपने मैथ के पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो अकॉर्डिंग टू मी आपका काफ़ी अच्छा स्कोर आ जाने वाला है। और रही बात, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ मैथ ही है जो आपको एग्ज़ाम डिसाइड करता है, नहीं, आपका स्कोर थ्रू आउट डिसेंट होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक्सीलेंट, आप प्री में डिसेंट स्कोर लेके आइए, आप मैथ में भी डिसेंट लेके आइए। मैथ में अगर आप 165 लमसम भी लेके आते हैं तो वो सही स्कोर है, रो स्कोर की बात कर रहा हूँ मैं। और इंग्लिश जिस हिसाब से अब पेपर आ रहा है, आपके पास 175 180 कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो 175 को 165 को, तो आप 340 पे चले जाते हो। अगर आप ये स्कोर 150 वाला बंदा भी प्री में स्कोर अचीव कर लेता है तो आप ये समझ लीजिए आप पूरी तरह से दौड़ में आ चुके हैं, और जो बचा कुचा मार्जिन है वो आप डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी आप कवर कर सकते हो। फ्रेंड्स 2016 के अंदर मेरे डिस्क्रिप्टिव के अंदर 46 मार्क्स थे और उसी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया था, और 2017 के अंदर वही मेरा टायर 3 का स्कोर 74 पे भी गया है। तो आप ये लेके चल सकते हो कि आप कम से कम 10 नंबर का गैप आप डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी कवर कर सकते हो। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो आई होप आप बहुत अच्छा स्कोर अपने फाइनल तक लेके आओगे और आप अपनी मनचाही पोस्ट ला सकते हो। आपको ज़रा सा भी डिमोटिवेट नहीं होना है, मार्केट का जो डर है और लोगों से आपको अपना कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है। आप यूनिक हैं, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर काम कीजिए, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसके ऊपर आप अपना पूरा जोर रखिए, और जो आपका वीक पॉइंट है उसके ऊपर आप थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए। अगर आप प्री के अंदर 10 15 20 नंबरों से अगर आप पीछे रहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा और आप इसको कवर अप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और रेलेवेंट लगा है, आपके लिए यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर
आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके लिए और भी वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, और हो सकता है मैं आपके लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर पाऊँ। तो थैंक यू वेरी मच, और आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, पॉजिटिव रहें, माइंडसेट पॉजिटिव रखें, क्लियर रखिए, नेगेटिव लोगों से आप दूर रहिए, और अपने मेहनत में कोई कमी मत रखिए। आपका जितना भी एफर्ट्स है वो कभी वैन नहीं होता है, वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रिजल्ट देता है। दोस्तों, मेरा ये 4th अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट तो सिर्फ प्री क्लियर हुआ था 15 का, और मेंस नहीं हुआ था। 16 के अंदर मेरे अराउंड 500 मार्क्स थे, तीनों टायर मिला के, और 2017 CGL में मेरे 520 मार्क्स थे। और मेरा सिलेक्शन इन पिछले 2 साल में नहीं होने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मैं एग्ज़ाम प्रेशर को झेल नहीं पाया, और थोड़ा मेरा लक ने भी साथ नहीं दिया, तो वहाँ मेरा सब कुछ गड़बड़ हो गया। पर 2018 में मैं फिर से उठा, मैंने इतने समय गंवाने के बावजूद अपने आप को पॉजिटिव रखा। हर एग्ज़ाम में ऐसा होता था, मेंस में मुझे नींद नहीं आती थी 2 दिन पहले, पर 2018 में मैंने अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर किया पिछले 5 महीने में, कि मैं आराम से सो के गया था एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, पूरा पॉजिटिव होके गया था। एग्ज़ाम के बीच में मेरी बिल्कुल भी हार्ट बीट नहीं बढ़ी थी। मैंने बहुत अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट किया था जो मुझे आता था। तो आपके पास अगर रिसोर्सेज या आपके पास नॉलेज कम है तो पहले आप उसको बढ़ाइए, और उसको आप बेस्ट तरीके से अगर आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, आई होप आपका सिलेक्शन होगा, आपको आपकी ड्रीम जॉब मिलेगी, और थैंक यू।